नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई 0017 पर एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। कुछ महीने बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले बीजेपी और आरएसएस के बीच राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के खत्म हो जाने के साथ ही अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी की स्थिति पहले से और मजबूत हुई है। 4 राज्यों में सत्ता बरकरार रखने के साथ ही राज्यसभा में भी बीजेपी की स्थिति बेहतर हुई है। इसलिए बीजेपी पहले से अपने सभी पत्ते खोलकर रख देना चाहती है। वैसे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में बीजेपी को यहाँ मिली जीत का असर राज्यसभा चुनाव और जुलाई में संभावित राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ना तय है। यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्लस गठबंधन को 273 सीटें मिली हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उसे विजय हासिल करने में कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है। सूत्रों की माने तो जिन 4 नामों पर चर्चा हो रही है उनमें से सबसे आगे हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और आरिफ मोहम्मद खान का नाम है। इसके साथ ही साथ और बीजेपी जिन 2 नामों पर चर्चा कर रही है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल और थावरचंद गहलोत। और अब हम सभी नामों के कारणों के बारे में बताएंगे। आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी और यूपी के राज्यपाल हैं। गुजरात की वो सीएम रह चुकी हैं। इनके पीछे यही तर्क दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ नेगेटिव यह है कि उनकी उम्र 80 साल से अधिक है, जिसके चलते उनके नाम पर सहमति बनाना कठिन हो सकता है। आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी और आरएसएस जिन दूसरे नाम पर चर्चा कर रही है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ये केरल के राज्यपाल हैं और यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। शाहबानो केस को लेकर आरिफ ने राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री पद के इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो सुर्खियों में आए। फिर 3 तलाक को लेकर मोदी और बीजेपी सरकार का समर्थन किया और मोदी की नीतियों के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। बीजेपी उन्हें प्रगतिशील विचारधारा का मानती है। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस मुस्लिम चेहरे को राष्ट्रपति बनाकर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहती है कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है बल्कि तुष्टीकरण का विरोध करते हैं। अब जो तीसरे नाम की बात कर रहे हैं वो हैं वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं और दक्षिण भारत के बीजेपी के पुराने चेहरे हैं। नायडू 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय विकास मंत्री रहे। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस क्या सोच रही है। पर दिल्ली के राजनीतिक पंडितों को मानना है कि किसी राष्ट्रपति को रिपीट करने की परंपरा तो खत्म हो गई है। ऐसे में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मोदी के बीच रिश्ते रहे तो वेंकैया नायडू का नाम राष्ट्रपति के नाम पर नंबर 1 पर हो सकता है और आरिफ मोहम्मद को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना सकते हैं। वैसे ये सभी कल्पना है। देश जानता है कि मोदी और अमित शाह हमेशा चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जिन्हें कोई नहीं जानता था कि राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने चौंकाते हुए राष्ट्रपति कोविंद को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया और जिता दिया। देखना होगा इस बार जुलाई में मोदी अमित शाह की जोड़ी क्या गुल खिलाती है। लेकिन अभी की चर्चा में आरिफ मोहम्मद खान और वेंकैया नायडू सबसे आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौते ऐसे शख्स थे जिनको 2 बार कार्यकाल मिला था। मतलब वो 10 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी अगले राष्ट्रपति के रूप में कोई नए नाम का ऐलान करती है या फिर मौजूदा राष्ट्रपति के नाम के साथ ही चुनाव में उतरती है। अब बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के 776 सांसदों और राज्यों के कुल 4120 विधायकों से मिलकर है। इलेक्टोरल कॉलेज की कुल ताकत 10,98,903 वोट है। वहीं बीजेपी की क्षमता 50% ज़्यादा है, जिसका मतलब साफ हुआ है कि चुनाव में बीजेपी भारी रहने वाली है। चुनाव में हर सांसद के वोट की ताकत 708 होती है। विधायकों की ताकतों की बात करें तो यह राज्यों के हिसाब से तय होती है। अब चूंकि यूपी में एक बार फिर बीजेपी आ गई है तो
उससे इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की इस वीडियो में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाल ही में आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।